सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8 का पाठ 6 भगवान के डाकिए, जिसका कि रिवीजन मैं आज आपको दे रही हूँ। पाठ 1 से 5 तक का रिवीजन मैं आपको दे चुकी हूँ। तो ज़रा मैंने आपको 2 पैराग्राफ इसमें दिए, दोनों को आपको अच्छे से पढ़ना है और इसका सार समझना है, जो कि मैं आपको समझा रही हूँ। तो पाठ हमारा भगवान का डाकिए है। इसके जो लेखक हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो उन्होंने ये कविता में एक संदेश दिया है। तो ये एक प्रकार की संदेशात्मक कविता है। इस कविता में कवि ने बादल और पक्षियों को भगवान के डाकिए कहा है। मीन्स अल्लाह ने जो भेजे हैं डाकिए वो बोला है। वे डाकिए जो संदेशों को लाने और ले जाने का काम करते हैं, मतलब मैसेज कौन देते हैं? बादल और पक्षी। किसका संदेश? जो कि अल्लाह हमें देते हैं ना, या भगवान देते हैं, वो संदेश। बादल और पक्षी 2 अलग अलग शब्द हैं, लेकिन दोनों में बहुत ही समानता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही संदेश देते हैं। बादल भी संदेश देता है और पक्षी भी संदेश देते हैं। पक्षी और बादल दोनों ही भगवान द्वारा निर्मित प्राकृतिक डाकिए हैं। ये दोनों ही एक दूसरे से दूसरे देश तक आने जाने और प्राकृतिक संदेशों को लाने और ले जाने का काम करते हैं। किसके रूप में? बारिश के रूप में, या फिर बादल आते जाते हम देखते हैं ना, उस तरीके से। यह बात अलग है कि हम बादलों और पक्षियों की भाषाओं को समझ नहीं पाते और न ही उनके लाए हुए संदेशों को हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक वस्तुएं होती है ना, वो इनके संदेशों को पढ़ लेती हैं। उनके द्वारा लाए हुए संदेशों को पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ अपने अपने तरीके से हमें सुनाते हैं। जैसे पेड़ कभी आंधी तूफान बारिश आता है तो पानी के रूप में, बूंदों के रूप में गिरते, एक देश में गिरती है, दूसरी देश में गिरती, एक जगह बारिश गिरती है, दूसरी जगह पौधे हिलते हैं, पेड़ हिलते हैं जब आंधी तूफान हवा आता है। तो वो अपने अपने तरीके से हमें सुनाते हैं। किसका संदेश? भगवान का संदेश। हमारी समझ में एक बात अवश्य आती है कि एक देश की धरती सुहानी खुशबू दूसरे देश को भेजती है, कि जो सुगंध होती है, एक देश की सुगंध दूसरे देश को भेजती है। एक देश का भाप, मतलब वाष्प जो होता है, वो एक देश की भाप दूसरे देश को जाती है और बारिश के रूप में बरसती है। वह खुशबू चिड़ियों के पंखों पर सवार होकर, इसी तरह बादल अपने साथ एक देश का पानी दूसरे देश में लाते हैं और बरसते हैं। चिड़िया पक्षी जो उड़ते रहते हैं बादल में, एक जगह तो रहते नहीं हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी दूर दूर देश में जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कभी इधर उधर जाते हैं। तो उनके पंखों के द्वारा जो खुशबू होती है, एक देश की दूसरे देश की तरफ जाती है। एक देश की वाष्प दूसरे देश में पानी बनकर गिरती है। कवि के उक्त सभी भावों का यही मूल है, मतलब यही सारांश है, यही सार है इसका, कि बिना सहयोग के कोई भी कार्य संभव नहीं है, कि एक दूसरे के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। प्रकृति की जो चीज़ें हैं वो मिलजुल कर कार्य करती हैं, और एक देश का संदेश दूसरे देश तक, या किसी भी रूप में, वो भले ही बारिश के रूप में हो, भले ही पक्षियों की चहचहाट के रूप में हो, आंधी के रूप में हो, या फिर हवा के रूप में हो, किसी भी तरीके से एक देश की सुगंध को दूसरे देश तक ले जाती है और दोनों का मेल मिलाप बनाए रखती है। प्रकृति के 2 अमूल्य रत्न बादल और पक्षी हमारे मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं या प्रयत्न करते हैं। सामंजस्य मीन्स एकता का भाव प्रकट करते हैं, और दोनों देशों को या एक जगह स्थान को दूसरे स्थान के साथ मिलाए रखने का प्रयत्न करते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये संदेश जो दिया है कविता के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर जी ने, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।